अरुण चतुर्वेदी और कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सरकार के दौरान हुए पेपर लीक और भ्रष्टाचार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली हुई, इससे युवाओं के साथ धोखा हुआ और योग्य अभ्यर्थियों को बाहर कर अयोग्यों को जगह दी गई। चतुर्वेदी ने हाल ही में एसओजी द्वारा उजागर किए गए प्रकरणों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय निकली 3 भर्तियों कृषि पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक और महिला सुपरवाइजर में ओएमआर शीट बदलकर हुई धांधली में 15 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश में 61,50,000 रुपए के साथ अभियुक्त पकड़े गए और एफआईआर दर्ज हुई। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने भी कांग्रेस के भ्रष्टाचार, परिवारवाद और पेपर लीक पर तीखा हमला बोला और ये कहा कि कांग्रेस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। हम पहले भी बोलते थे और लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि कांग्रेस के समय में कुल 143 प्रकरण थे दर्ज हुए जिनके जांच के, और उनमें से एसओजी द्वारा 428 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुल 19 परीक्षाएं उस समय हुई थी। 19 के 19 परीक्षाएं रद्द हुई, उनके पेपर लीक हुए। ऐसा देश में कहीं ऐसा नहीं था जिसका रिकॉर्ड बनाने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद उन सब के ऊपर कार्रवाई हुई, 428 लोग गिरफ्तार हुए। अब तक बीजेपी सरकार के समय 326 परीक्षाएं हमने कराई है और 300 के 326 परीक्षाएं बिना किसी लीक के, बिना किसी के उसके हमने सफलतापूर्वक बहुत पारदर्शी तरीके से कराने का काम किया है। ये पेपर जो हमने कराए हैं, मैं ये कह रहा हूँ 300 से ज़्यादा एग्जाम पेपर की लिस्ट है जो हमने पिछले 2 साल के अंदर कराए, और इसमें एक भी पेपर हमारा लीक नहीं हुआ। अगर कोई लीक हुआ तो कांग्रेस के साथी बताए, ये स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होगा। ये वही शिक्षा मंत्री उस समय के डोटासरा जी थे जिनके सामने इस प्रकार के हॉल में जब मुख्यमंत्री तत्कालीन अशोक गहलोत जी कहते हैं सरकारी शिक्षकों से कि ट्रांसफर के पैसे लिए जाते हैं कि नहीं लिए जाते हैं, तब सारे जो शिक्षक होते हैं हाथ खड़ा करते हैं। उसकी तस्दीक करने के लिए दोबारा मुख्यमंत्री जी कहते हैं तो और जोर से आवाज आती है हाँ हमसे ट्रांसफर के पैसे लिए जाते हैं। और ये भी मेरा दावा इस सरकार में, भजनलाल जी की सरकार बनने के बाद में, ये जो तबादला उद्योग कांग्रेस की सरकार में चलता था पैसे के खेल का, वो पूर्णतः बंद हो गया है।